हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसबी के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस एएसआई और एलडीसी यानी आपकी जो परीक्षा है सूबेदार और सहायक उप निरीक्षक, इसके ऑनलाइन फॉर्म को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। ये ऑनलाइन फॉर्म जो कोर्ट केस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ओपन किया गया है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 1 दिसंबर से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 4 दिसंबर 2025 यहाँ पर रखी गई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है आज के वीडियो में यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पर ये ईएसबी के द्वारा नोटिस जारी किया गया, तो बाकी आप इसको देख सकते हैं कि एमपी ईएसबी द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग की मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार अनुसचिव और शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 2025 के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में केवल न्यायालयीन प्रकरण वाले अभ्यर्थी के लिए दिनांक 1/12 से 4/12 तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे, जो कि आपकी लिंक यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने के लिए सिंपल सा आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है, और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको टाइप करना है एमपी ईएसबी और सर्च पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है esbmp.gov.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से नीचे को लाना है, आपको इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इंग्लिश पर क्लिक कर देते हैं तो ये नोटिस आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसको क्लिक करके। और ऊपर की ओर देखिए आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म का। इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आप यहाँ से क्लिक कीजिए। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको दिखना है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, और बाकी आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पहले की जो रूल बुक थी वही सेम रहेगी। तो रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इस वाली पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ये वाला जो आइकन दिख रहा है इस आइकन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको आपको आगे बढ़ाए पर सिंपल सा क्लिक करना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, आप यदि आपकी प्रोफाइल पुरानी है, आपकी लाइव फोटो डॉक्यूमेंट में यदि कोई मिस्टेक है तो पहले आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन को सुधार लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए। यदि कोई मिस्टेक रहती है तो फिर आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है बाद में, और आपका प्रवेश पत्र भी जारी नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको प्रोफाइल पंजीयन कैसे सुधारना है, लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, तो प्रोफाइल सुधारने की वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या चैनल पर आप सर्च करके आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इस कैप्चा को सॉल्व करके एंटर आंसर वाले ऑप्शन में यहाँ से आपको फिल करना है, जैसे 7 + 7 आपको 14, इस प्रकार से फिल करेंगे। और आपको जो सत्यापित कर आगे बढ़ाएगा जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं फॉर्म को तो अब आपकी पूरी प्रोफाइल पंजीयन आपको दिख जाएगी। तो प्रोफाइल पंजीयन को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, कहीं कोई स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक तो नहीं दे दी है। तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप इसको भी अभी एडिट कर लीजिए। एडिट कैसे करना है तो प्रोफाइल सुधारने का वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या उसको आप विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। इसका आपको सबको सही तो आपको फिर आगे बढ़ाई वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर यहाँ पर 31 पर देखिए, यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है। आप भूतपूर्व सैनिक है तो उस पर टिक कीजिए, और यदि स्वयंसेवी होमगार्ड है, नगर सैनिक है तो उस पर टिक कीजिए, और यदि इनमें से कुछ नहीं तो जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है बिना वर्ग, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको तो नीचे को आ जाना है। अब मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी, तो यहाँ पर नीचे को आना। अब यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपका गृह जिला, जो आपका गृह जिला है उस जिले को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो भी आपका जिला है पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 34, कि आप शासकीय निगम हुआ या मंडल हुआ या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं। यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपको नीचे को आना है। तो पॉइंट नंबर 35 पर देखिए, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि आप हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से टिक कीजिए। इसके बाद आपको नीचे को आना है। पॉइंट नंबर 36, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। यदि आप हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, और यदि हैं तो आप यहाँ पर टिक कीजिए,
और नहीं है तो आपको नहीं पर इस प्रकार से टिक कर देना है। तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा। यदि यहाँ पर टिक करते हैं तो की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 38। तो क्या विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं। अब यदि आप मेरिट पर टिक करती है प्रोफाइल में जाकर विवाहित स्थिति यहाँ पर टिक करती है और यही ऑप्शन आपके फीमेल अभ्यर्थी के लिए दिखेगा। तो यदि है तो यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो नो पर टिक करना है। और यदि आप अनमेरिट पर पहले ही टिक कर देते हैं तो ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक आपके क्लोज यहाँ से रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 39। अब यहाँ पर देखिए कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं। यदि आप इंटरकास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं तो हाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो नो पर टिक करना है। तो ये भी आपका, यदि आप पहले ही अनमेरिड पर टिक कर देते हैं अविवाहित पर, तो ये ऑप्शन भी ऑटोमेटिक आपके क्लोज यहाँ से रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 40। अब यहाँ पर समझिए, तो क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जिसमें बोनस अंक आपका लाभ लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर पहले देख लेना कि इनमें से क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो टिक कीजिए। यदि आप यहाँ पर देखिए बर्मा एवं सीलोन से आए हुए भारतीय नागरिक हैं, या जनगणना 1981 की अतिशेष कर्मचारी हैं, या निर्वाचन की अतिशेष कर्मचारी, कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई एक आपके पास यहाँ पर योग्यता है तो वहाँ पर टिक करना है, नहीं तो नहीं पर ही इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाना है। अब आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट यहाँ से करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट दिख रहे हैं, दो पोस्ट कोड आपको दिख रहा है, एक पोस्ट कोड A और एक पोस्ट कोड B। तो जो पहली वाली पोस्ट है सूबेदार अनुसूचित शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर की है। तो इसमें योग्यता की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि हायर सेकेंडरी आपकी होनी चाहिए, पुरानी प्रणाली हो या नई प्रणाली, यानी 10+2 12th पास होना चाहिए, प्लस जो मध्य प्रदेश की मान्यता प्राप्त परिषद या बोर्ड से पॉलिटेक्निक ITI हो या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा आपके पास स्टेनोग्राफर उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो आयोजित कंप्यूटर प्रणाली प्रमाण परीक्षा जो CPCT होती है उसमें हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो CPCT 12th पास हो, प्लस आपके पास स्टेनोग्राफी जो शॉर्ट हैंड है वो आपके पास हो, प्लस आपके पास CPCT हो। इसके अलावा निम्न में से किसी एक मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संबंधी योग्यता उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी विभाग एवं कंप्यूटर पाठ्यक्रम परिषद जो आपका DOEAC है इसके द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा हो, या आपके पास ITI में कोपा हो, देख सकते हैं, या एक वर्षीय पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से या कॉलेज से या विश्वविद्यालय से ITI में हो, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा आपका मुक्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर डिप्लोमा हो। तो आपके पास जैसे PGDC हुआ इस प्रकार से आपके पास है, तो इसको टिक कीजिए। यदि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस प्रकार से ये पर टिक कीजिए, यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो ये आपके पास योग्यता यदि है तो टिक कीजिए, नहीं है तो आपको इस प्रकार से आप इसको अनचेक ही इस प्रकार से रहने दे सकते हैं आप। तो हमने जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल के लिए इस पोस्ट को अनटिक कर दिया है क्योंकि यहाँ पर योग्यता नहीं है। अब दूसरी पोस्ट कोड आपकी सहायक उपनिरीक्षक यानी ASI। तो इसमें योग्यता की बात करें तो देखिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक यानी 12th पास होना चाहिए, प्लस वही आपका कंप्यूटर यानी CPCT आपका होना चाहिए किसमें, हिंदी टाइपिंग में। इसके अलावा किसी एक कंप्यूटर संबंधी योग्यता होना चाहिए जिसमें आपके पास इंजीनियर की डिग्री जैसे MCA हो या BCA की हैं आप, या MSc कंप्यूटर साइंस की हैं, या AICT द्वारा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास है, या इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा कंप्यूटर पाठ्यक्रम जो आपका DOEEC है इसके द्वारा आयोजित परीक्षा आपके पास हो, या फिर शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर डिप्लोमा यानी कोपा आपके पास ITI में हो 1 वर्ष का, या फिर आपके पास DCA हो या PGDC हो, तो भी आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम B को यहाँ पर इस प्रकार से टिक कर देते हैं। इसके बाद कोई एक ऑप्शन आपको दिख रहा है क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है, अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आएंगे तो अब आपको पॉइंट नंबर 42 शो हो रहा है। तो यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी, तो यहाँ पर 10वीं 10th यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है जो आपको ये, इसमें आपको ये रोल नंबर फिल करना है। तो 10वीं का 10th का जो भी आपका रोल नंबर है इस प्रकार से अपने रोल नंबर को फिल कीजिए। जैसे सैंपल के लिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं हम, तो जो भी आपका रोल नंबर इस प्रकार से 10th का रोल नंबर फिल कीजिए। अब आपने 10th है 10वीं परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की है, तो ये इस वाले ईयर बॉक्स में आपको अपना ईयर पास है ईयर फिल करना है यहाँ पर, और इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल करना है। तो जो भी आपका बोर्ड है जैसे MP बोर्ड का है तो इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल करेंगे। आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12th, तो आपको यहाँ पर हायर सेकेंडरी की जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको 12th का जो भी रोल नंबर है आपका इस प्रकार से अपना रोल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपका जो भी आपका रोल नंबर है 12वीं का, यहाँ पर आपको
12वीं परीक्षा आपने किस वर्ष उत्तीर्ण की है, तो इस वाले बॉक्स में आपको पासिंग ईयर फिल करना है और इस वाले बॉक्स में आपका बोर्ड का नाम यहाँ से आपको अपना फिल कर देना है। तो इस प्रकार से अपना जो भी बोर्ड है, जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड भोपाल, इस प्रकार से फिल करेंगे। अब इसके बाद नीचे को आ जाना है। अब यहाँ पर आपको पोस्ट कोड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड 1 आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो सहायक उप निरीक्षक का अनुसूचित सामान्य शाखा, तो इसका पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से। दूसरा है सहायक उप निरीक्षक का अनुसूचित मैदानी इकाई, यहाँ पर नंबर 4, और यहाँ पर देखिए सहायक उप निरीक्षक का अनुसूचित विशेष शाखा। तो इनमें से जिस पोस्ट के लिए आप जिस क्रम में रखना चाहते हैं इस प्रकार से आपको रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम सेक्शन वाले पोस्ट कोड को यहाँ पर हम पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इसको हम पहले क्रम पर इस प्रकार से टिक करेंगे। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर इस वाली पोस्ट को हम जो चौथे नंबर पर देख रहे हैं सहायक उप निरीक्षक अनुसूचित, तो इसको हम रखना चाहते हैं दूसरे पर, तो इसको इस प्रकार से हम टिक करेंगे। इसका देखिए जैसे आपका ये वाली पोस्ट दिख रही है आपकी सहायक उप निरीक्षक अनुसूचित आपका ये विशेष शाखा, तो तीसरे वाले को हम तीसरे पर रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको जिस पोस्ट को जिस क्रम पर रखना है इस प्रकार से इसको आप टिक यहाँ से करना है, तो यहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपकी यहाँ पर पोस्ट कोड यहाँ पर आपको शो रही, पहले नंबर पर ये आ चुकी, दूसरे पर ये आ चुकी, तीसरे पे आ चुकी और चौथे पे आ चुकी। तो इस एक बार आपको इस पर एक बार टिक कर देना है। आपको ये मोबाइल से फिल कर रहा है तो इस प्रकार से टिक कर देना। तो आपकी ये वाली पोस्ट आपकी पहले पे आ चुकी, ये दूसरे पे आ चुकी, ये दूसरे पे आ चुकी, ये तीसरे पर, ये चौथी पे। तो इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस फिल करना है। इसका देखो नीचे को चले आना है। अब जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश से बाहर का है तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ यूआर से ही यहाँ पर अप्लाई आप कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 44 पर आ जाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह आवेदक यह सुनिश्चित कर ले में कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता आप रखती, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर ही टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कि आप आवेदन समूह पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वहाँ पर ही टिक करना है। इस प्रकार से यहाँ पर टिक कीजिए। इसके बाद नीचे को आना। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह फॉर्म सभी के लिए ऊपर नहीं है, जिसने कोर्ट में केस किया था सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर फॉर्म आपका ओपन किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो न्यायालय प्रकरण संबंधी जानकारी, तो आपने जो रिट पिटीशन दायर की थी वो यहाँ पर आपको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे आपका रिट पिटीशन नंबर, अब आप देखेंगे तो उसमें एक पिटीशन नंबर दिया होगा, तो वो आपको इस प्रकार का दिखेगा एक, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के 1331 दिया है /2025, तो सेम आपका जो भी नंबर है इस प्रकार से ही यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 1331, यहाँ पर आप /2025, इस प्रकार से आपका जो भी कोर्ट केस नंबर है इस प्रकार से फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश की दिनांक, तो जो आपके पिटीशन नंबर है वहाँ पर देखिए आपका दिनांक भी दी होगी, तो किस दिनांक को आपका ये आदेश पारित हुआ था, तो उस दिनांक को यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या इसकी डायरेक्ट डेट भी फिल कर सकती है, कोई जो भी डेट है सही तरीके से यहाँ पर फिल करना है, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी। इसको नेक्स्ट याचिका में आवेदक का सरल क्रमांक, तो जो आपने रिट पिटीशन दायर की थी उसमें आपका नंबर है जो वो कौन से क्रम पे है, तो वो नंबर आपको फिल करना है। जैसे दूसरे पे था, चौथी पे है, 5वीं पे, इस प्रकार से आप इसको फिल करना है। तो ये जानकारी जिसने कोर्ट केस किया हो उस कैंडिडेट को आपके पास होगी। तो आई होप इतनी जानकारी आप आसानी से फिल कर पाए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 48, तो परीक्षा सेंटर यानी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट एग्जाम सेंटर इतने सिटी में ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो जो भी आपका फर्स्ट सेंटर वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर दूसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर तीसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आ जाएगा। तीसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए और आपको अपना चौथा एग्जाम सेंटर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका घोषणा पत्र, तो इसको टिक करना है और आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी कोर्ट केस कैंडिडेट नहीं है, नहीं तो उसका फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये आपको सैंपल दिखा रहे हैं हम, तो सेम इसी प्रकार का आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। यहाँ पर गैलरी से सिलेक्ट कीजिए सर्टिफिकेट को, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप अपलोड कीजिए। इसके बाद अपने 12th की मार्कशीट को यहाँ पर गैलरी से सिलेक्ट करना और इसकी हाइट रखिए 700 से लेकर 800 पिक्सल इसकी चौड़ाई रखिए और 400 से लेकर 950 पिक्सल इसकी आप ऊंचाई रखिए और इसकी साइज आप 150 KB यहाँ पर रखिए। तो गैलरी से इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इस पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको CPCT को अपलोड करना है और इस अपलोड पर क्लिक करेंगे और सबमिट डिटेल पर आप सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसका तक पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, तो इस प्रिंट पर पहले क्लिक करेंगे आप। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो विभिन्न प्रकार के आपको आगे ऑप्शन दिखेंगे। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन शो होंगे। तो आपको डेबिट कार्ड, UPI जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट करना है, तो जैसे UPI से पेमेंट करना है तो UPI पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर अपना
पेटीएम या यूपीआई इस किसी के माध्यम से आप अपनी फीस को यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और अपने पेमेंट करने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आप जरूर निकाल के रख लीजिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होंगे, यूपीआई, क्यूआर कोड। तो जैसे यूपीआई पर पेमेंट करना है तो यूपीआई क्लिक करेंगे, या क्यूआर कोड पर क्लिक करना सबसे अच्छा है। क्यूआर कोड को क्लिक कीजिए, क्यूआर कोड आपका ओपन हो जाएगा। किसी दूसरे मोबाइल से स्कैन करके क्यूआर कोड को आप अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट आप कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको एक बार फॉर्म को दोबारा जरूर चेक करना है, और यदि आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए तो ऊपर की ओर आएंगे यहाँ पर होम पेज पर आप जहाँ से अपना फॉर्म स्टार्ट किया था। तो इस वाले ऑप्शन में आपका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड। अब प्रोफाइल का पासवर्ड यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आइए अब नीचे की ओर, तो एक आपको ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। इस पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल करेंगे। आप थोड़ा सा दिखाई देते हैं हम, यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए। आपका जो प्रोफाइल में मोबाइल नंबर रजिस्टर है मोबाइल नंबर फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए एंटर आंसर वाले ऑप्शन में, और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज में आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, और इस कैप्चा को फिल कीजिए एंटर आंसर में, और आप आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म जो आपने फिल किया है वो आपका ओपन हो जाएगा। और यदि आपका पेमेंट हो गया तो ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, क्यूआर कोड सब कुछ आपको शो होगा, और भुगतान है इस प्रकार का दिखेगा। और यदि इस प्रकार का नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपका पेमेंट नहीं हुआ है, किसी कारण से आपका पेमेंट सर्वर इशू के कारण आपका फंस गया है। तो अब दोबारा से पेमेंट कीजिए या 24 घंटे का वेट कर लीजिए, और आपको पेमेंट करने के बाद अपना फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है। और यदि आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन आप एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो एक ऑप्शन आपको और दिखा रहा है यहाँ पर प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस वाले ऑप्शन पर आप सिंपल सा क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और जो अभी आपने प्रोफाइल पासवर्ड फॉरगेट किया वो प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे आप, और इस कैप्चा को एंटर आंसर में इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे आप, और आगे वाला पर क्लिक करेंगे। तो आपने जितने फॉर्म फिल किए उसके एप्लीकेशन नंबर से होंगे, तो उसमें से आप ESI वाला अपना एप्लीकेशन नंबर नोट करके अपने फॉर्म को रिप्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए